क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी का मतलब हो गया एपी का कम से कम 3-4 टर्म निकाल के डॉट 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 कर दीजिए, मतलब एक एपी का फॉर्मेशन करना। उस थर्ड टर्म इज 16। डेट मीन क्वेश्चन से बात करें तो मेरा A3 दे रहा है कितना 16 एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सिट द फिफ्थ टर्म बाय 2। सेवेंथ टर्म एक्सिट, एक्सिट के बारे में पहले बताए थे, एक्सिट मतलब होता है मोर, तो डेट मीन्स इसका सेवेंथ टर्म के बारे में बोल रहा है। सेवेंथ टर्म जो है इसके फिफ्थ टर्म से क्या है 2 मोर है। और हमारे पास 2 कंडीशन दिया और इसी के आधार पे एपी निकालना है, और एपी निकालने के लिए हमारे पास A1 और D कम से कम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग किससे क्या निकाल सकते हैं। A3 की बात करें, A3 बराबर कितना दे रहा है 16। A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 2D बराबर 16। यदि A1 की बात करें तो क्या होगा 16 माइनस 2D। इसे क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन और दे रहा है, A7 बराबर दे रहा है A5 प्लस 2। A7 को लिख सकते हैं A1 प्लस 60 और A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। डेट मीन्स यहाँ जो रहता है उससे एक कम D और प्लस 2। A1 इधर भी A1 इधर भी कट जाएगा। 60 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में इक्वल्स टू 2। 60 में से 4D जाएगा 2D इक्वल्स टू 2 और D की बात करें तो 2/2 कट के क्या आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं D का वैल्यू आ गया। अब हमें A चाहिए, तो A का वैल्यू डेट मीन्स D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो A1 आ जाएगा। नाउ पुटिंग D इक्वल 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था A1 बराबर 16 माइनस 2D। तो 16 माइनस 2 इंटू 1 और 16 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 14। देख रहे हैं A1 मेरे पास कितना आया 14 और D कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो हमें AP डिटरमाइन करना। तो पहले फर्स्ट टर्म की बात करें। फर्स्ट टर्म डेट मीन्स क्या होता है A1 और A1 मेरा कितना आया 14 और D की बात करें तो D मेरा कितना है 2। तो सेकंड टर्म पहले निकालते हैं और सेकंड टर्म निकालने के लिए जानते हैं A2 बराबर क्या होगा A1 प्लस D। A1 कितना है 14 प्लस 2 इक्वल्स तो क्या होगा 16। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला जानते हैं A1 प्लस 2D। A1 की बात करें तो मेरा कितना है 14 और 2D का वैल्यू 2, 4 और प्लस 2 2 जब 4 और 4 4 क्या होगा 18। जब भी AP डिटरमाइन करने बोलो तो कम से कम 3 टर्म निकालना और AP को इंडिकेट कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या था 14 16 18 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे ये टर्म चलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग वेरी इजीली क्या कर सकते हैं AP को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। फ्रॉम द एंड से बात कर रहा है, स्टार्टिंग से नहीं बोल रहा है। इसके लिए हम लोग एक चीज को समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, सेकंड टर्म A2 A3 और डॉट डॉट लास्ट टर्म की बात करें AN। जब हम लोग फर्स्ट से कोई टर्म निकालना तो उसके लिए क्या होता था A1 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 is to D। ये कब होता था जब हम लोग स्टार्टिंग से निकालते थे। अब जब लास्ट से निकालेंगे तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स लास्ट से मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट। फर्स्ट टर्म की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ क्या होगा AN होगा। जब ये आगे से इधर बढ़ते तो वो मेरा क्या होता है प्लस होता, लेकिन पीछे से आते तो वो माइनस हो जाता। तो इस कंडीशन में nth टर्म फ्रॉम द एंड बोलिए लास्ट बोलिए, फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड कुछ भी बोलिए, इसका फॉर्मूला हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है A प्लस n-1। A इसलिए होता है क्योंकि जैसे AN में क्या होता है A प्लस n-1 is to D, जहाँ A क्या होता है मेरा फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन जब लास्ट से आता है तो यहाँ AN आता है। क्योंकि लास्ट से मेरा फर्स्ट टर्म ये होगा, क्योंकि इधर से प्लस होता है तो उधर से माइनस होगा n-1 और यहाँ क्या होगा D होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का ध्यान रखना। जब भी लास्ट से कोई टर्म निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला होता है AN माइनस n-1 is to D। इसी फॉर्मूला पे ये सवाल हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। तो हमारे पास देखिए AP दे रहा है
क्या क्या है 3 8 13 डॉट 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 253। देखिए हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट टर्म A1 की बात करें 3, सेकेंड टर्म की बात करें 8, थर्ड टर्म की बात करें 13 और ये लास्ट टर्म कितना है 253। हम बोले थे कोई भी AP दे तो सबसे पहले क्या निकालते हैं D, तो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा 5। अब क्या निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो चूंकि 20th टर्म निकालना है डेट मीन्स n बराबर मेरा कितना हो गया 20, तो इसका फॉर्मूला अभी पढ़े क्या होता है an माइनस n माइनस 1/d। अब यहाँ A20 नहीं लिख सकते क्योंकि A20 स्टार्टिंग से आता है, जब भी इंड और लास्ट से आए तो जो लाइन बोल रहा है वो लाइन को डिट्टो लिखना होगा। अब an की बात करें तो an क्या है 253 माइनस n की बात करें तो क्या है 20 और d हम निकाले तभी कितना आया 5 माइनस ये क्या होगा 20 में से बन जाएगा 19 इंटू 5। अब दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर दे, 13 में से 5 जाएगा 8 और 14 में से 9 जाएगा क्या होगा 5। $158 ये क्या है मेरा एंड से इसका टर्म है, डेट इज 158 मेरा क्या हो गया इस AP का, डेट मीन्स पीछे से 1 2 3 4 पीछे से जब 20 टर्म की ओर जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगा 158 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से समझना है। बोल रहा है सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। बोल रहा है AP का 4th and 8th टर्म का सम दे रहा है, डेट मीन्स हम लोग बोले तो दे रहा है A4 प्लस A8 इन दोनों का सम कितना दे रहा है 24, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 6th टर्म और प्लस 10th टर्म इन दोनों का भी सम दे रहा है कितना 44, ठीक है। तो बोल रहा है AP का फर्स्ट 3 टर्म लिखाना, डेट मीन्स A1 इक्वल्स टू वाट, A2 इक्वल्स टू वाट, A3 इक्वल्स टू वाट। और हम जानते हैं AP का कोई भी टर्म निकालना तो हमें फर्स्ट टर्म और साथ साथ कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। तो सवाल को देख के कंफ्यूज नहीं करना, सवाल पहले हम बना चुके हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए A4 प्लस A8 बराबर 24 दे रहा है। हम देखिए A4 को क्या कर सकते हैं A1 प्लस 3D, पहले से पढ़े हुए हमारे जनरल फॉर्म में। A8 को क्या कर सकते हैं A1 प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A1 मिलके क्या हो जाएगा 2A1 और 3 और 7 मिलके क्या हो जाएगा 10D इक्वल्स टू, देख रहे हैं दोनों में से मेरा 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए इक्वल्स टू 24 और 2 से 1 कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, ठीक है। या एक स्टेप बाद में भी कर सकते हैं, डेट इज A प्लस 5D इक्वल्स टू क्या होगा 24/2 और कट के क्या हो जाएगा 12 और ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसा इक्वेशन पहले भी बना चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन दे रहा है A6 प्लस A10 बराबर क्या दे रहा है 44। अब A6 को लिख सकते हैं A1 प्लस 5D प्लस इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A1 मिलके क्या हो जाएगा 2A1 और 5D और 9D मिलके हो जाएगा 14D इक्वल्स टू 44। इन दोनों में से देख रहे हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो A1 और प्लस क्या होगा 7D इक्वल्स टू 44। A1 प्लस 7D इक्वल्स टू क्या होगा, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो कट के क्या हो जाएगा 22। डेट मीन्स A1 प्लस 7D इक्वल्स टू 22, ये मेरा क्या होगा इक्वेशन 2। इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी बनाए थे जब 2 इक्वेशन बनता था, और 2 इक्वेशन बनता था तो हम लोग क्या करते थे दोनों इक्वेशन का LHS और RHS में थोड़ा सा हम लोग कुछ मैच करते थे और देखते थे दोनों कोई ना कोई हमारा क्या करता था रिजल्ट को क्रिएट करता था, ठीक है। तो आइए इसे आगे हम लोग ले जाते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, मान लीजिए इक्वेशन यहाँ नहीं लेकर आगे ले ले, A1 बराबर लिख सकते हैं
उसी तरह इसको भी एक इक्वेशन आगे ले लेते हैं। डेट मीन्स A1 बराबर क्या होगा, अब देखिए मेरा दोनों इक्वेशन पहले जैसा बन गया। इस इक्वेशन का LHS, इस इक्वेशन का LHS दोनों क्या है, बराबर है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम लोग पहले पढ़े थे ना, किसी भी दो इक्वेशन के यदि LHS बराबर हो तो उसका RHS भी बराबर होगा, और दो इक्वेशन के यदि RHS बराबर हो तो उसका LHS भी बराबर होगा। इसका देख रहे हैं LHS A1, इसका भी LHS A1, डेट मीन्स इसका RHS क्या होगा, बराबर होगा। डेट मीन्स 12 माइनस 5D इक्वल्स टू 22 माइनस 7D। 12 माइनस 5D फर्स्ट का और ये सेकंड का दोनों क्या होगा, बराबर। अब D वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये क्या माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में, ये क्या होगा -10, और ये क्या होगा -2D। माइनस माइनस कट गया, D बराबर बात करें तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में कट के क्या हो जाएगा 5। तो देख रहे हैं D का वैल्यू मेरा कितना आया, 5 आया। अब हमें क्या चाहिए, D तो आ गया, हम बोले थे कोई भी टर्म निकालना हो A1 भी चाहिए, और A1 के लिए हम लोग जानते हैं D का जो वैल्यू आता है वो तो इक्वेशन 1 या 2 में किसी भी पुट कर सकते हैं, तो A1 का माना जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आप लोग 2 में भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। तो इक्वेशन 1 देख रहे हैं मेरा कितना है, A1 बराबर 12 माइनस 5D, यही है 12 माइनस 5 इंटू 5, 12 माइनस 25, और दोनों को सब स्टैक करें तो क्या आया, -13 आया। डेट मीन्स देख रहे हैं A1 का वैल्यू मेरा क्या आया, माइनस में आ रहा है, और माइनस में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। एक बार इसे चेक कर लेंगे कि हम जो वैल्यू निकाले उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। तो आराम से देखिए यहाँ पे कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देखिए तो मेरा क्या हुआ, A1 भी आ गया, साथ साथ D आ गया। तो हमें अब क्या करना, AP का फर्स्ट 3 टर्म निकालना। इधर हम अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं, क्या होता है, मेरा A1 होता है, और A1 का वैल्यू निकाले कितना, -13। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, और सेकंड टर्म के बारे में जानते हैं क्या होगा, A2, और A2 निकालने के लिए क्या जानते हैं, A1 प्लस D। A1 कितना है, -13, और D का वैल्यू कितना आता है, 5, प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 जगह 8, बड़ा वैल्यू कौन है, 13, इसलिए क्या होगा, माइनस। अब क्या निकालना, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करता हूँ निकालने के लिए, A1 प्लस 2D। A1 कितना है मेरा, -13, अब प्लस 2 इंटू D, -13 और 10 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को भी सब स्टैक करेंगे तो क्या होगा, -3 आएगा। तो देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी रीच 5000। एक सुब्बा राव है जो किसी कंपनी में या कहीं पे वर्क स्टार्ट करते हैं 1995 में, और उसमें उनकी सैलरी शुरू हुई थी 5000 से, एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और प्रत्येक साल उनकी सैलरी में 200 की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बोल रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000, तो कौन सा ईयर है जब उनकी सैलरी क्या होगी, 7000 हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें nth लिखाना होता है, डेट मीन्स n का वैल्यू लिखाना होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें सैलरी एट 1995 में उनकी सैलरी क्या थी, 5000, ठीक है। सैलरी 1996 में बात करें तो क्या होगी, 200 बढ़ जाएगी, डेट मीन्स क्या हो गया, 5200। मान लीजिए सैलरी की बात करें 1997 में, तो ये सैलरी क्या हो गई, 5200 में फिर से 200 का इंक्रीजमेंट, और लास्ट बोल रहा है उसका जो मानते हैं सैलरी इस ईयर के बारे में पता नहीं, nth ईयर मान लेते हैं, वो कितना है, 7000 है, ठीक है। हम AP के टर्म में देखें तो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, फिर 5200, 5400, और इसके बीच में क्या सैलरी है वो पता नहीं, और लास्ट में पता चल रहा है क्या है,
700। डेट मीन्स फर्स्ट ईयर पता है, सेकेंड ईयर पता है, थर्ड ईयर पता है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा ईयर होगा। डेट मीन्स सबसे पहले एपी में दिया हुआ क्या क्या उसे लिखते हैं। हमारे पास A1 है कितना 5000, A2 है कितना 5200, A3 है कितना 5400 और ये क्या है AN है कितना 7000। सबसे पहले डी निकालने के लिए बोले थे, A2 कितना मेरा 5200 और ये क्या है 5000, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 200। अब क्या निकालना हमें N निकालना, और N निकालने के लिए हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग जानते हैं AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1/2, और AN की बात करें तो कितना है 7000, A की बात करें तो कितना है मेरा A 5000, N तो हमें निकालना तो N की जगह N ही रहने देंगे, और D की बात करें तो कितना है 200। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, इक्वल्स टू क्या होगा N माइनस 1 इज टू क्या होगा 200। इसमें से इतना घटेगा क्या होगा 2000, ये इधर गुना में इधर आएगा भागा में, 0 0 कटेगा और 2 से कितना 10 बार में। डैट मीन्स N की बात करें तो क्या होगा 10 प्लस 1, डैट मीन्स 11 ईयर बाद उनकी सैलरी क्या होगी 7000। तो उनकी सैलरी कहाँ शुरू हुई थी 1996 में, सॉरी 1995 में। तो इसमें क्या कितना 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 2007। डैट मीन्स 2007, ठीक है ना, ठीक है ना, 2007 वो ईयर है, ठीक है ना। इन 2007 ही गोट सैलरी कितना 7000, वो 2007 में क्या किए होंगे 7000 का सैलरी पाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक साल सैलरी इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या होगा 10 साल में उनकी क्या होगी 2000 बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन रहे एपी के माध्यम से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो देख रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है रामकली शिफ्ट 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली एक कोई लेडीज है जो किसी साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और उसके बाद जो वीक आता है प्रत्येक वीक उनका इनकम मंथली वीकली सेविंग जो होता है 1.75 रुपया बढ़ जाता है। इफ अनथ वीक हिज वीकली इनकम बिकम वीकली सेविंग बिकम्स रिच 20.75। बोल रहा है कोई ऐसा वीक है जिसमें उसका वीकली सेविंग क्या होता है 20.75 हो जाता है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इससे पहले जो हम एक सवाल सॉल्व किए थे उसमें 1995 में 11 जोड़ेंगे तो 2006 होता है, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा, ये क्या होगा 2006। अब चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करें सेविंग एट इन फर्स्ट वीक, सेविंग इन FIRST फर्स्ट वीक की सेविंग देखें तो कितना है 5। सेविंग इन सेकेंड वीक की बात करें तो 5 तो था, इसमें कितना इंक्रीज में हो रहा है 1.75, डेट मीन्स कितना हुआ 6.75। सेविंग इन थर्ड वीक की बात करते हैं तो जितना था सेकेंड वीक में इतना था, इसमें फिर से 1.75 इंक्रीज करेगा, और 1.7 इंक्रीज करेगा, जब इसको आप जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 8.50 हो जाएगा। और साथ साथ क्वेश्चन में बोल रहा nth वीक इसका सैलरी क्या हो जाता है 20.75 हो जाता है। अब एपी के रूप में देखें तो 5, 6.75, 8.50 और डॉट 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 कितना हो रहा लास्ट टर्म। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, A1 की बात करें 5, A2 की बात करें 6.75, A3 की बात करें तो 8.50, और चूँकि A4 ने AN चूँकि लास्ट में ये कितना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है डी निकालना है, और इसको सबट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा। अब चूँकि डी आ गया तो हमें क्या निकालना है एन निकालना है, क्या निकालना है, और एन निकालने के लिए हम लोग शुरू से एक ही फॉर्मूला को जान रहे हैं, क्या होता है। अब AN की बात करें तो AN कितना है मेरा 20.75। अब A की बात करें, A कितना है मेरा
एन तो निकालना है, और डी की बात करें तो कितना है 1.75। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो 20.75 में से 5 जगह तो क्या होगा 15.75। ये देख रहे हैं इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या होगा n-1। डिसिमल उड़ाएंगे नीचे 1, डिसिमल के बाद 2 डिजिट तो क्या होगा 2 जीरो। उसी तरह ये डिसिमल उड़ाएंगे ऊपर 1, इसके बाद 2 डिजिट मतलब 2 जीरो। ये 100 क्या होगा कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 55। 5 से 7 बार में क्या होगा 35, और 5 6 जा 30, और 5 3 जा, और 7 से कितना बार में 9 बार में। डैट मीन्स 9 इक्वल्स टू क्या है n-1। और n की बात करें तो क्या होगा 9 + 1 10। डैट मीन्स क्या होगा कि 10th वीक his weekly saving becomes कितना हुआ था 20.75। तो इस तरह से देख रहे हैं इसका आंसर भी क्या था, बहुत ही आराम से हम लोग निकाल लिए। बस मेरा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि एपी का सम कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।